क्लास 9th NCERT चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल से आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। एक ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। In such a case, write the common base and the two parallels। यहाँ कुल 6 फिगर आपको दिए गए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से फिगर ऐसे हैं जो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। और राइट द कॉमन बेस, यानी उन दोनों शेप का कॉमन बेस, यानी किस बेस पे वो दोनों शेप बने हुए हैं उसका नाम लिखना है उस कॉमन बेस का। एंड द टू पैरेलल्स, और किन दो पैरेलल लाइन के बीच में वो बने हुए हैं इनको भी आपको बताना है। तो इसका पहला फिगर आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है DCBA, जिसका बेस DC है, और इसी बेस DC के ऊपर एक DCP ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ट्रायंगल DCP और DCBA ट्रेपेजियम, ये दोनों सेम बेस DC पे बन रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन AB और DC के बीच में है। तो पहला फिगर इसका पहला जो है ट्रायंगल DCP एंड ट्रेपेजियम DCBA। ट्रेपेजियम DCBA, ये दोनों शेप आपके सेम बेस DC पे बन रहे हैं, लाई ऑन द सेम बेस। तो कॉमन बेस इनका आपको बताना है और जो दो पैरेलल लाइन है वो बताना है। तो कॉमन बेस हो गया इसका DC, एंड पैरेलल लाइंस हो गई AB पैरेलल DC, या AB एंड DC आप लिख दीजिए, AB एंड DC। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों शेप बन रहे हैं। सेकेंड फिगर को देखिए। सेकेंड फिगर आपका एक पैरेललोग्राम है और एक अंदर ट्रेपेजियम बन रहा है। पैरेललोग्राम को देखिए SRQP, ये एक पैरेललोग्राम है। इस बेस SR के ऊपर बन रहा है और अंदर जो ट्रेपेजियम बन रहा है SRNM, ये भी सेम बेस SR पे बन रहा है। लेकिन ये दोनों शेप सेम पैरेलल के बीच में नहीं है, सेम बेस पे तो हैं। सेम बेस SR के ऊपर ये ट्रेपेजियम SRNM है और पैरेललोग्राम SRQP है। एक चीज़ तो इसकी सही है कि ये सेम बेस पे हैं, SR बेस पे, बट सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है। ये SRNM और SR के बीच में है, SRQP SR और QP भी बेस पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इस शेप को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमको वही शेप कंसीडर करना है जो सेम बेस पे बने हो, सेम पैरेलल्स के बीच में हो। थर्ड फिगर को देखिए। थर्ड फिगर में आपका SRQP, ये एक ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी दिख रही है और ये वाली साइड छोटी दिख रही है। और एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है RQT। तो RQT ट्रायंगल और RQPS, ये ट्रेपेजियम सेम बेस RQ के ऊपर, RQT ट्रायंगल भी RQ के ऊपर है, और आपका RQPS ट्रेपेजियम जो है ये भी आपका RQ के ऊपर है। तो इसको हम कंसीडर करेंगे। इसका बेस सेम हो गया RQ और सेम पैरेलल हो गया RQ और
PS, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। तो थर्ड वाला फिगर, सेकंड नहीं था, थर्ड फिगर है ट्रायंगल RQT, ट्रायंगल RQT, RQT एंड ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम RQPS lie on the same base, सेम बेस आपका हो गया RQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल लाइंस। आपको हर बार कॉमन बेस बताना है और पैरेलल लाइंस बताना है। तो कॉमन बेस हो जाएगा, कॉमन बेस हो गया इसका RQ और पैरेलल लाइंस हो गया RQ एंड PS, RQ एंड PS, ये दो पैरेलल लाइन हो गई। फोर्थ शेप को देखिए, तो फोर्थ शेप में आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है और एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। DCBA, DCBA एक पैरेललोग्राम बन रहा है और QPR एक ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों शेप आप देखिए तो सेम पैरेलल के बीच में हैं, यानी यहाँ पे BC और AD, AD और BC सेम पैरेलल के बीच में ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल तो हैं, लेकिन सेम बेस पे नहीं है। इस ट्रायंगल का बेस आप देखिए तो इस ट्रायंगल का बेस QP है, कि इतना ही केवल है QP, और इस पैरेललोग्राम का बेस आप देखिए तो इसका बेस हो गया BC। तो सेम पैरेलल के बीच में है बट सेम बेस पे नहीं है। पैरेललोग्राम BC बेस पे है और ट्रायंगल जो आपका है वो QP बेस पे है। तो ऐसे फिगर को हमको कंसीडर नहीं करना है, हमको उन्हीं को केवल कंसीडर करना है जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बने हुए हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को देखिए आप। फिफ्थ में आपको दो ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है DQBA, DQBA इसी AD बेस के ऊपर, AD बेस के ऊपर आप ऐसे नाम ले लीजिए ADQB, ADQB ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, और ADCP ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है जो सेम बेस पे यानी AD बेस पे बन रहा है और सेम पैरेलल यहाँ पे हो जाएगा AD और ये हो जाएगा BQ पैरेलल, और BQ और AD के बीच में दोनों शेप बन रहे हैं, दोनों ट्रेपेजियम बन रहे हैं और सेम बेस पे बन रहे हैं AD। तो हमको उन्हीं को कंसीडर करना है जो सेम बेस और सेम पैरेलल पे हों। तो फोर्थ शेप है हमारा है फोर्थ नहीं फिफ्थ है, ये फिफ्थ शेप है। फिफ्थ शेप हमारा है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ADCP, अंदर वाले को ले रहे हैं पहले, ADCP एंड ट्रेपेजियम ADQB, बाहर वाला बड़ा वाला ट्रेपेजियम ADQB लाई ऑन द सेम बेस। फिगर आप देख चुके हैं एक बार, लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो कॉमन बेस बताना है आपको,
इन दोनों का कॉमन बेस जो है वो फिगर में आप एक बार फिर से देख लीजिए। फिगर में एडी पे ही ये अंदर वाला भी ट्रेपेजियम बन रहा है और बड़ा वाला भी ट्रेपेजियम बन रहा है। तो कॉमन बेस एडी हो गया और पैरेलल लाइन हो गई एडी और बीक्यू। एडी और बीक्यू पैरेलल लाइन हो गई। तो कॉमन बेस एडी एंड पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस आपकी एडी एंड बीक्यू। एडी एंड बीक्यू ये दो पैरेलल लाइन हो गई। फिफ्थ शेप या छठवां शेप, लास्ट शेप जो है वो आपको इसमें आपको पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, कई पैरेललोग्राम दिख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है एस डी ए पी, फिर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, फिर बी क्यू आर सी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। एक बड़ा वाला पैरेललोग्राम आप देखिए तो पी क्यू आर एस दिख रहा है। तो ऐसा कोई शेप इसमें नहीं है जो सेम बेस के ऊपर बन रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो ये एस डी बेस के ऊपर बन रहा है, ये डी सी बेस के ऊपर बन रहा है, ये सी आर बेस के ऊपर बन रहा है। सभी अलग अलग बेस पे बन रहे हैं, सेम पैरेलल के बीच में है। पैरेलल लाइन अगर देखा जाए तो पी क्यू और एस आर ये दोनों पैरेलल लाइन है, लेकिन ये जो पैरेललोग्राम बन रहे हैं अलग अलग, इन सब का बेस जो है वो अलग अलग है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास पहला शेप, थर्ड शेप और फिफ्थ शेप, ये तीन इसमें से आए जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बने हुए हैं, और तीन जो हैं यानी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये तीनों ऐसे फिगर नहीं हैं जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बने हैं। तो होप आपके समझ में ये आसान क्वेश्चन था, या आपके एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।